हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आप सभी को आने वाली सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सावन शिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि, वो भी बहुत कम सामग्री के साथ। फ्रेंड, 2025 में ना सावन शिवरात्रि 23 जुलाई को मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि के दिन ना पार्थिव शिवलिंग बनाने से, उसका निर्माण करने से, उसकी पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके घर में अगर कोई गमला है बेलपत्र का, तो आप उसमें ही शिवलिंग बनाएं। इससे ज़्यादा शुभ और अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास बेलपत्र का पौधा गमला नहीं है तो फिर आप किसी भी खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो और कोई पौधा ना हो उसमें भी शिवलिंग बना सकते हैं, या फिर किसी भी गमले में बना सकते हैं, तुलसी को छोड़ के। तुलसी के गमले में बस नहीं बनाना आपको, तो उसी गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेके आप पार्थिव शिवलिंग बना लें। मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर लें, उसके बाद उसकी पूजा करें। अपने हाथों से शिवलिंग बनाना बहुत ही शुभ होता है, तो आज के दिन अपने हाथों से शिवलिंग जरूर बनाएं। वैसे तो सावन के महीने में आप डेली शिवलिंग बना के मिट्टी का उसकी पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। नहीं कर पाते तो कम से कम सावन शिवरात्रि के दिन जरूर करें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मिट्टी से ना शिवलिंग पहले ही बना के रख लिए थे। ज़्यादा गीली मिट्टी का आप बनाएंगे तो वो पूजा करते समय ही अखंडित हो जाएंगे, तो अखंडित नहीं होनी चाहिए। पहले ही आप बना के रख लें और बनाने के बाद हल्का सा सूख जाए, उसके बाद उसको उसी में रख दें। आप तुरंत ही, वैसे अगर सूखी मिट्टी है, ज़्यादा गीली नहीं है आपके गमले की, तो आप उसी में बना के तुरंत पूजा कर सकते हैं। सामग्री हमें क्या क्या चाहिए? बेलपत्र चाहिए, थोड़े से हमें बेलपत्र चाहिए, फूल चाहिए, मीठे में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं जो आपके पास हो घर में, और हमें दूध चाहिए कच्चा, गंगा जल चाहिए। देखिए, गंगा जल का अभिषेक इसमें बहुत जरूरी होता है कराना शिवरात्रि के दिन। भक्तजन बहुत दूर दूर से गंगा घाट से जो है ना जल लेके आते हैं, वो मंदिर में आके चढ़ाते हैं, तो आप गंगा जल जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा चंदन चाहिए, धूप बत्ती चाहिए और कुछ दक्षिणा रख लें आप। तो ये सामग्री हमें चाहिए, बस थोड़ी सी। ज़्यादा सामग्री मैंने नहीं दिखाई है, वही सामग्री है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूजा करने के लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो सबसे पहले हम देसी घी का दीपक जला लेंगे पूजा शुरू करने से पहले। देखिए, मैंने गमले में दीपक रख दिया है। अगर आपको लगता है कि लौ जो है ना बिल्कुल पत्तों में लग रही है, पत्ते जल जाएंगे, तो आपको फिर ये जो ना दिया नीचे रख लेना है गमले से। तो मैंने हाथ लगा के देखा पहले कि लौ कहाँ तक जा रही है, उसके बाद मैंने गमले को, मतलब दिए को उसी हिसाब से रखा है कि पौधा ना जले या उसकी लौ उसको ना लगे। हाथ लगा के देख लिया है। तो अगर आपके गमले को लौ नहीं लगती पौधे को, तो आप जो है ना उसी में रख ले, वरना आप अलग बाहर रखें। इसके बाद सबसे पहले हम गंगा जल से ना अभिषेक करेंगे शिवलिंग का। उसके बाद हम जो है ना कच्चे दूध, दही, शहद, शक्कर से अभिषेक करेंगे। तो पांचों चीज़ों को आप एक बर्तन में थोड़ा सा ले लीजिए, ज़्यादा ना लें। ज़्यादा लेंगे तो ना गमले में चींटी लगने का डर रहता है। चीनी वगैरह ज़्यादा ना डालें, थोड़ी सी डालें। तो मैंने कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, इसमें शहद और घी, शक्कर और थोड़ा सा गंगा जल डाल के इसका मिश्रण बना लिया है मैंने पाँचों चीज़ों को। उससे अभिषेक कर लिया है। इसके बाद मैं फिर से गंगा जल से अभिषेक करूँगी। तो गंगा जल से आप जरूर स्नान कराएं, जरूर अभिषेक करें गंगा जल से आप शिवलिंग का। अभिषेक करने के बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाना है। तो देखिए, अगर आप जनेऊ लेके आए हैं तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे। अगर आप जनेऊ नहीं लेके आए तो कलावा चढ़ा दें। इस तरीके से 5 या 7 बार लपेट लें और आप जो है ना शिवलिंग पे चढ़ा दें। इसके बाद हम जो है ना चंदन से तिलक कर लेंगे। त्रिकोण तिलक करेंगे हम, 3 बार तिलक करेंगे हम। इस तरीके से तिलक हम चंदन से ही करेंगे, हल्दी रोली से हमको नहीं करना है। और जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग का जो जलाधारी होता है उसको हमें ना उत्तर की तरफ करना है, पूरब की तरफ नहीं करना, उत्तर की तरफ करना है। जलाधारी का मुख जो है ना उत्तर की तरफ होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चंदन से हमने तिलक कर लिया है शिवलिंग को। चंदन से तिलक करने के बाद अब हम जो है ना थोड़े से अक्षत जरूर चढ़ाएंगे इस पर। अक्षत ऊपर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैंने जो दीपक रखा है वहाँ भी तिलक कर लिया है। बेलपत्र का पौधा है तो पत्तों पे भी हम तिलक कर देंगे। आप 5 बार या फिर 2 या 3 बार पत्तों के ऊपर तिलक कर दें। साथ में बेलपत्र की भी आप पूजा करें। बेलपत्र लेके आप एक दिन पहले ही तोड़ लें। अगर आप घर में से ले रहे हैं तो एक दिन पहले तोड़ लें। बाहर से लेके आए हैं तो कोई बात नहीं, आप उसी दिन लेके आ सकते हैं। बेलपत्र जो है ना मैंने एक दिन पहले ही तोड़ के रख लिए थे। इसके बाद हम जो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं ना, उसमें हम थोड़ा सा चंदन का तिलक कर रहे हैं। तीनों पत्तों पे हमें चंदन का तिलक करना है। उसके बाद शिवलिंग पे चढ़ाते हुए वहीं साइड में रख देना है। आप जो है ना बेलपत्र 1, 3, 7, 21, 11 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 3 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, या फिर कुछ नहीं तो 1 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद हम जो है ना फूल चढ़ा देंगे। फूलों में जो भी आपको फूल मिले, सफ़ेद, गेंदे के, गुलाब के, वो आप चढ़ा सकते हैं शिवलिंग के ऊपर।
और इसके बाद मीठे में हम मिश्री वगैरह या फिर कुछ नहीं है तो थोड़ी सी चीनी का भोग लगा दें। चीनी हमें गमले में ही नहीं रखनी है, कटोरी में रख के, छोटी सी कटोरी में आप अलग से रख लें, उसको बाद में उठा लें, ताकि चींटी, अगर आप चीनी सीधा डायरेक्ट गमले में डालेंगे तो चींटी लगने का डर रहेगा, उससे पौधा ख़राब हो जाएगा, तो आप ऐसा ना करें। इसलिए छोटी सी कटोरी में रख लें चीनी वगैरह। इसके बाद जो भी ऋतुफल हों, सेब, केले, वो आप चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उसको पहले स्पर्श कराएं शिवलिंग से। उसके बाद जो है ना, आप चाहें तो यहीं पर बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो 108 बार हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जाप करने के बाद इसको, माला को हमें ना वहीं पे रख देना है पौधे के पास। देखिए, अगर आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो आप साथ में जो है ना, माला की पूजा करने के बाद, स्पर्श कराने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार जरूर करें। अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद थोड़े से हाथ में अक्षत लेके हम सावन शिवरात्रि की कथा सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। इसके बाद हम जो है ना आरती कर लेंगे। तो कहानी जो है ना, आप एक सीधे हाथ में फूल रख लें और साथ में एक जल का लोटा रख लें, उसके बाद ही सुने। मैंने थोड़े से कुछ दाने अक्षत के रख लिए थे और कहानी सुन ली। उसके बाद मैंने गणेश जी की जो है ना, हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। गणेश जी की आरती करने के बाद हम भगवान शिव की आरती कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से होती है शिवरात्रि की पूजा। तो ये बहुत ही सरल विधि मैंने आपको दिखाई है। आप चाहें तो चौकी लगा के अच्छे से पूरी विधिवत पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, आप छोटे पैमाने में पूजा करना चाहते हैं, तो इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान विधि है। सावन शिवरात्रि के दिन आप इस तरीके से जल अभिषेक, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग का, और मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करने के बाद, और ये प्रसाद वगैरह जो हमने चढ़ाया है, इसको घर में सभी को बांट दे। पत्ते आप धो के दोबारा से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और शिवलिंग जो हमने बनाया है ना मिट्टी का, उसको हम वहीं पे 15 से 20 मिनट बाद विसर्जन कर देंगे। उसी मिट्टी में, उसी गमले में हम विसर्जन कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि शिवलिंग बना के उसकी पूजा करके और हम ऐसे ही छोड़ दें। उसका विसर्जन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मिट्टी का शिवलिंग बना के आप डेली पूजा कर सकते हैं। डेली इसी तरीके से बनाएं, पूजा करें, डेली विसर्जन कर दें। तो फ्रेंड्स, शिवरात्रि पे आप बहुत ही सरल तरीके से इस तरीके से पूजा कर सकते हैं सावन शिवरात्रि के दिन। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।